उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव घनौर हमेशा से ही शांत और सुकून देने वाला रहता रहा था। यहाँ की हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुलती रहती थी और रात के समय पूरा गांव किसी धीमी लोरी की तरह लगता था, शांति, ठंडा और रहस्य से भरी। इसी गांव में रहती थी अनाया, 19 साल की साधारण सी लड़की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा किसी सोच में डूबी रहती थी, जैसे वह दुनिया को लोगों से थोड़ा अलग अंदाज में देखती हो। उसका घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था, जहां से जंगल बिल्कुल नज़दीक दिखाई देता था। उसके पिता वन विभाग में थे। वह दादी के गुजर जाने के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहता था। दादी की बातें, उनकी कहानियाँ, उनकी रसोई की खुशबू, सब कुछ अब बस यादें थीं। उस शाम अनाया दादी का कमरा साफ कर रही थी। कमरा वैसे ही रखा था जैसे दादी छोड़ कर गई हों। उनकी चप्पलें, चारपाई, नीचे दबी हुई दीवार पर भगवान की एक फीकी तस्वीर और कोने में रखा लकड़ी का पुराना बक्सा, जिसे दादी ने हमेशा यादों का घर कहा था। अनाया उत्सुकता से बक्से के सामने बैठी। बक्सा भारी था और उसमें से पुरानी लकड़ी का एक खास सुगंध निकल रही थी। वह धीरे धीरे ताला खोलने लगी, मानो उनमें कोई राज छिपा हो जिससे जल्दबाजी में खोला नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, अंदर से पुरानी तस्वीरें, दादी के कपड़े, कुछ स्मृति चिन्ह और कई पीली पड़ी चिट्ठियाँ दिखाई दीं। उन सबको सावधानी से अलग करने लगी। तभी अचानक एक चिट्ठी उसके गोद में फिसल कर गिर पड़ी। कागज़ इतना पुराना था कि छूते ही टूट जाए। चिट्ठी पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मेरे लौटने का इंतज़ार मत करना। अनाया का दिल एक पल को थम गया। ये लाइन कोई साधारण नहीं थी। चिट्ठी किसके लिए थी और किसने लिखी थी? उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। पहली पंक्ति में लिखा था, अगर यह चिट्ठी कभी तुम्हें मिले नरेंद्र, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे इंतज़ार से थक चुकी हूँ। उस रात जब तुम गए, तुम वापस नहीं आओगे, यह बात मुझे अब समझ आ चुकी थी। नरेंद्र, यह उसके दादा का नाम था। अनाया की सांसें तेज हो गईं। दादा के बारे में घर में बहुत कम बातें होती थी। दादी अक्सर उनकी तस्वीर को देखकर चुप हो जाती थीं। गांव में भी लोग उनके बारे में कुछ फुसफुसाते थे, फिर वो जंगल के अंदर गायब हो गए थे और फिर कभी मिले ही नहीं। कहते थे कि दादा को जंगल की धुंध वाली कुटिया ने निगल लिया। अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी। दूर जंगल की ओर से ठंडी हवा आई और खिड़की की लकड़ी खड़खड़ा उठी, मानो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अनाया ने खुद को शांत रखा और फिर चिट्ठी पढ़ने लगी। दादी ने लिखा था, उस रात जब तुम जंगल गए थे, गांव वालों ने बताया कि उन्होंने धुंध में तुम्हें किसी अजीब साए का पीछा करते हुए देखा था। मैंने तुम्हें पुकारा, बहुत ढूंढा, पर तुम वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि जंगल में एक पुरानी कुटिया है जहां धुंध कभी नहीं छटती। जो भी वहां जाता वापस लौट कर नहीं आता। तुम भी वहीं गए हो, मुझे यकीन है। अगर किसी दिन कोई इस चिट्ठी को पढ़े तो उसे बता देना, नरेंद्र ने जंगल को चुना था या शायद जंगल ने उसे। अनाया को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने पत्थर रख दिया हो। दादी ने कभी यह बात किसी को क्यों नहीं बताई? क्यों उन्होंने यह चिट्ठी भेजी ही नहीं? तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। वह धीरे धीरे उठी और खिड़की तक पहुंची। बाहर अंधेरा था, पर धुंध धीरे धीरे गांव के रास्ते पर फैल रही थी। धुंध में उसे एक आदमी की धुंधली परछाई दिखाई दी। लंबा कद, धीमी चाल और ऐसा लग रहा था कि वह सीधे उसके घर की ओर देख रहा है। अनाया का गला सूख गया। उसे लगा वह आवाज़ दे, पर आवाज़ गले में अटक गई। कुछ सेकंड बाद वह परछाई धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी यह थी ही नहीं।
अनाया डर कर पीछे हट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि परछाई क्या थी, कोई इंसान या कुछ और। उसने चिट्ठी को वापस उठाया और दादी की तस्वीर के सामने बैठ गई। दादी, यह सच्चाई आपने मुझसे क्यों छुपाई? उसकी आंखें भर आई। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रात गहरी होने लगी, लेकिन उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या दादा जंगल में किसी हादसे का शिकार हुए थे, या वास्तव में कोई रहस्यमय कुटिया मौजूद थी? क्या वह परछाई दादा की आत्मा हो सकती थी? इन सवालों ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वह खुद उस जंगल में जाएगी, धुंध वाली कुटिया देखेगी, ढूंढेगी और दादा की गुमशुदगी की सच्चाई का पता लगाएगी। वह नहीं जानती थी कि जंगल में कदम रखते ही उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और उसके कदम किसी ऐसी चीज़ को जगा देंगे जो पिछले 30 सालों से शांत थी। ये कहानी का पहला भाग है। और भी भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।